कौन है कनाडा की पहली और नई भारतवंशी विदेश मंत्री? अनीता आनंद का क्या है भारत से कनेक्शन? क्या कनाडा की रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं अनीता? क्यों किया था अनीता ने राजनीति छोड़ने का बड़ा ऐलान? दरअसल 13 मई 2025 का ये दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन विदेश मंत्री के रूप में भारत की बेटी अनीता आनंद को चुना गया। हालांकि भारत और कनाडा के बीच के संबंधों में सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट देखने को मिली है, लेकिन अब अनीता आनंद का विदेश मंत्री बनना भारत और कनाडा के टूट चुके संबंधों को फिर से स्थापित करने का एक मौका होगा। दरअसल हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 13 मई को अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का बड़ा ऐलान किया था, जिसके बाद कनाडा की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल तब आया जब प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारतीय मूल की अनीता आनंद को विदेश मंत्री के रूप में चुना। ये चुनाव न केवल उनके प्रशासनिक अनुभव को सम्मानित करती है, बल्कि कनाडा को डाइवर्सिफाई की ओर बढ़ाने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। इससे पहले अनीता आनंद पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्नी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। विदेश मंत्री के इस पद को मिलने के बाद अनीता आनंद ने पद की शपथ भगवत गीता पर हाथ रख कर ली, जो उनके हिंदू धर्म और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए गहरे सम्मान को दिखाती है। बता दें कि ये कदम उनके लिए व्यक्तिगत और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है, जहां उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि मैं कनाडा की विदेश मंत्री के रूप में चुने जाने पर गर्व महसूस करती हूं। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मिलकर काम करना, एक बेहतर और सुरक्षित विश्व के निर्माण में योगदान देना मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मौका है। मैं हमारी टीम के साथ इस दिशा में पूरी शिद्दत से काम करूंगी। हालांकि इससे पहले भी 2019 में जब वो पहली बार मंत्री बनी थी, तो तब भी उन्होंने इसी परंपरा को अपनाया था। इससे इस बात का अंदाजा हो गया था कि भले ही वो रहती विदेश में हो, लेकिन इसके बावजूद वो भारतीय संस्कृति से काफी ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि अनीता आनंद के परिवार में कौन कौन है और कैसे एक भारतवंशी को कनाडा का विदेश मंत्री बना दिया गया। तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल अनीता का जन्म 20 मई 1967 को केंटविले, नोवा स्कोटिया में हुआ था। बता दें कि उनके माता पिता दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे, जो कि साल 1960 की शुरुआत में ही कनाडा में शिफ्ट हो गए थे। अनीता ने टोरंटो विश्वविद्यालय से कानून में मास्टर डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो एक जानी मानी लीगल एक्सपर्ट रही, जिसके चलते उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय में कानून की प्रोफेसर के रूप में भी काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका कंट्रीब्यूशन काफी ही नोटेबल रहा। इसी के साथ ही बता दें कि अनीता अपनी भारतीय विरासत को गर्व के साथ स्वीकार करती हुई आई हैं। इसी के साथ ही बता दें कि अनीता आनंद ने 2019 में ओकविल से सांसद के रूप में राजनीति में अपना सबसे पहला कदम रखा था। तब से लेकर अब तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में काम किया है। 2021 से 2023 तक वो रक्षा मंत्री रही, जहां उन्होंने सैन्य सुधारों और यूक्रेन को सैन्य सहायता देने में काफी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2023 से 2024 तक ट्रेजरी बोर्ड की चेयरमैन होने के नाते उन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी को हमेशा ही प्रायोरिटी दी है। इसके बाद साल 2025 में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट में उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया। लेकिन इससे पहले जनवरी में आनंद ने कहा था कि वो राजनीति छोड़कर दोबारा पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जाना चाहती हैं। लेकिन 2025 के चुनाव में दोबारा जीतने के बाद कार्नी ने उन्हें मनाकर फिर से मंत्री बनने और विदेश मामलों का काम संभालने के लिए तैयार कर लिया था। जिसके बाद अनीता को ना चाहते हुए भी अपना राजनीति से संन्यास लेने का बड़ा फैसला बदलना पड़ा और फिर से राजनीति में शामिल होना पड़ा। बता दें कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव करते हुए अनीता आनंद को विदेश मंत्री बनाया। उन्होंने मेलोनी जोली की जगह ये पद अब अनीता को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। ये फेरबदल कार्नी के उस रेजोल्यूशन को दिखाता है जिसमें वो एक अधिक प्रभावशाली सरकार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्नी के मंत्रिमंडल की एक खास बात ये भी है कि इसमें आधी सदस्य महिलाओं की भी है, जो जेंडर इक्वलिटी की दिशा में एक इम्पोर्टेंट सिग्नल है। अनीता आनंद का विदेश मंत्री बनना कनाडा की राजनीति में एक बहुत अहम मौका है। उनकी पहचान, काम का अनुभव और लीडरशिप क्वालिटी उन्हें इस पद के लिए सही बनाती है। उनकी नियुक्ति
भारतीय मूल के कनाडाई लोगों के लिए काफी ही गर्व की बात है और ये दिखाता है कि कनाडा एक ऐसा देश है जो सबको साथ लेकर चलता है और डाइवर्सिटी को भी इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन अब ऐसे में ये देखना तो काफी ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या कनाडा का भारतीय मूल की अनीता आनंद को विदेश मंत्री बनाना सुधार देगा भारत और कनाडा के बिगड़े रिश्तों को, या फिर होगा कुछ अलग। आपको क्या लगता है, अनीता आनंद को कनाडा की विदेश मंत्री बनाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।